ने समंदर को बोला है इसीलिए कि उसी की कोई हदें भी नहीं है, वो हदों से लाहद है, इसको बोला है समंदर। फिर वो समंदर जो है बुरा है, यानी हमारे को बोला है कि यानी सब कुछ मन के अंदर, इसको बोला जाता है समंदर, यानी सब कुछ मन के अंदर। अल्लाह को पहचानना है तो अपनी जिस्म से ही उसकी मिसाल ले लो। आपके जिस्म में देखो, अंदर में पानी है, वो खून दौड़ता है, और जेरे हैं, फेफड़े हैं और मैदे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात चीज़ें हैं, तो खून भी दौड़ता है, और रगें भी हैं तेरे जिस्म में, और हड्ड भी हैं, और गोश्त भी है, और चमड़ा भी है, और देखो कि उसके ऊपर बाल भी हैं। ये अल्लाह का इधर ही से मिसाल ले लो। यानी ये हो गया आपका जिस्म सारा मुकम्मल, जिसके सारे ये सामान मिला दिए तो जिस्म हो गया। फिर आ जा अभी अल्लाह पर, कि अल्लाह ने बोला था अल्लाह नूरुन समावात वल अर्ज़, यानी आसमानों ज़मीनों में हर जगह में मेरा अपना ही नूर है, और मैं अपने रूह फूंके हैं, मन फ़क्त फी मिन रूही। अभी आ जाओ ये ज़मीन पर, कि देखो ज़मीन जो है इसके अंदर में पानी के नारे हैं, तेरे जिस्म में पानी वो है, खून है, और इसके अंदर में कोला हैं, सोना है, चांदी हैं, और ज़ेवरात हैं, और मार्बलें हैं। तो तेरे जिस्म में भी देखो फेफड़े हैं, चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मादनी आते हैं, और ज़मीन के अंदर घुसे हुए हैं पहाड़ें, तो तेरे जिस्म में घुसे हुए हैं हड्डें, और जो है जिस्म में तेरे में सारे में बाल हैं, तो ज़मीन में सारे में दरख्त हैं। और फिर इसमें इस ज़मीन के जिस्म के अलावा जो इसके अंदर छोटे छोटे जानवर रहते हैं जंगलों में, तो ये हमारे सर में भी बोर्ड रहते हैं। देखो ये अल्लाह का अक्स है ना, ज़मीन का अक्स है इंसान। आप बोल रहे हैं कि मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो मिट्टी से कैसे बनाया था? सिर्फ मिट्टी से थोड़ा ही बनता है। ये सारे अक्सें इसमें डाले थे, सारे ये दरख्तें इसमें वजूद में डाले थे, इसमें ये पहाड़ों की मादनियात इंसान में डाले, सारे ऐसे बनाता तूने अपना गाड़ी कैसे बनाया है, वो ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर को लाइटें हैं, तेरे को आँख है, और ट्रैक्टर को हारून है, तेरे को ज़ुबान है, तू सांस उठाता है, ट्रैक्टर को एयर कैलेंडर है, और तू गैस निकालता है तो ट्रैक्टर को साइलेंसर है, तू पानी पीता है, ट्रैक्टर भी पानी पीता है, तू रोटी खाता है, ट्रैक्टर डीजल पीता है, और ट्रैक्टर के अंदर नलकियां हैं, तेरे अंदर में रगें हैं, और उसके अंदर फिल्टरें हैं और वाटर बॉडियाँ हैं, तेरे अंदर में भी देखो ना फेफड़े हैं, सब कुछ है। तो ऐसे जैसा कि तेरे से नकल से गाड़ी को बनाया गया है, तो ऐसे ज़मीन की नकल से इंसान को बनाया गया है। तो इसी में ही अल्लाह ने जो तुझे बोला था कि मैं वसल बिल्लाह हुआ हूँ, तो अल्लाह कहाँ चला गया? तो ये सब में वो, अभी ये ज़मीन भी उसका जिस्म है अल्लाह का, तो ये जो दरख्त हैं उसके जिस्म के से बाल निकले हुए हैं, सही है। और हम हैं जानवर, उसको बोर्ड बन के खा रहे हैं अपने आका को। तो आप इंसान हो, इल्म वाले हो, समझ जाओ कि यही ज़मीन है, यही दरख्त हैं, ये अल्लाह का ही जिस्म है। अल्लाह ने जब तुझे बोला था इधर ही मैं आया हूँ, बस इधर ही तू, इसमें गंदम भी हमसे वो फसल है, तो हम इंसानों से होशियार है। वो देखो ना दुनिया को छोड़ करके कैसे अपने को फेंकता है, ज़मीन में चिमट जाता है ज़मीन से, तो फिर उगता है। तो अल्लाह ने आपको कुरान में नहीं बोला था मस्जिद अल अक्सा थे मस्जिद हराम में, तो यही बोला था कि अपने चिमट जाए इस अल्लाह से, इसको पहचान के इससे चिमट जाए, जैसे गंदम चिमटता है अपने ज़मीन से। तो ये इधर ही अल्लाह आया है, वसल बिल्ला हुआ है। ये ज़मीन जो है वो खुद है, ये अल्लाह। ये जो दरख्त हैं इसके जिस्म के बाल हैं, ये ज़मीन है तो उसका जिस्म है। ये अंदर से इसके अंदर में पानी है, सब कुछ है, खून है, तो ये अपना जिस्म अम्मा है सारे जहानों का। अल्लाह अपनी जिस्म से, जैसा कि बाल भी उसकी खून से पानी पी रहे हैं, और सब कुछ जो है चल फिर रहे हैं। हम पाँवों से चलते हैं, तो ज़मीन भी तो देखो अपना चक्कर काटता है कि नहीं है। और हमारे को गर्मी होता है तो हमारे जिस्म के अंदर से कैसे पसीना बहता है, टपकता है। तो अल्लाह भी ऐसा है, उसके भी वो समंदर गर्मी करता है ना, फिर वो उससे जिस्म से वो निकलता है गैस, वो बनते हैं बादल, फिर इधर आके बरसात बन के हमारे ऊपर टपकते हैं। और मछली को ये पता नहीं कि पानी कहाँ है, और बादल को ये पता नहीं कि गर्क कहाँ से आ रहा है।
یہ دیکھو جاہل ہے، وہ اس کے اندر میں وہ چھپا ہوا ہے، اس کو دیکھ نہیں پایا ہے۔ اللہ ہی کے سامنے آپ سب جاہل ہو، یہ سمندر، یہ گرک، یہ بادل، یہ ملائک، یہ مخلوق، سب کے سب صرف اور صرف درخت ہیں آقا کے، الف لام میم، یہ وہ لوح محفوظ کی، یہ وہ کنٹرول ہیں اللہ کا، جو سدرۃ المنتہا میں بھی تو درخت کھڑا ہے، تیرا جیسا مولوی تھوڑا ہی کھڑا ہے، یہ گانٹ کو اوپر کرنے والا کبھی نہیں ہے، ادھر اللہ کا سدرۃ المنتہا، ادھر میں درخت کھڑا ہے، یہی ہے درخت ہی ہے سب کا، الف لام میم دیکھو، اور الف اس کا پیڑ ہے، لام اس کی لڑے، میم اس کا میوہ ہے، جھکا رہتا ہے اور فروٹ کھلاتا ہے، لاٹھیاں سہتا ہے اور الٹا سایہ بھی کرتا ہے۔ آقا مدینہ بھی ویسے کرتے تھے، کچرے بھی سہتے تھے، کچھ بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اللہ بھی آ کے یہی درس دے کے گیا تھا کہ میں بھی ملائکوں کے سامنے آ کے تیرے آگے جھک رہا ہوں، قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بابا آدم کو بھی یہی بولا تھا کہ عام سکھاؤ کہ یہ جھکے رہیں اور ایک دوسرے کی قرب کیا کریں، سایہ کیا کریں، تو پھر یہ تو ہیں سارے فتنہ خور۔